मैं आपके साथ हूँ चलते फिरते में कश्मीर से नाद अली शेख। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लेवल गुलकार जो जिसका नाम है मोहम्मद असलम, वो हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि किन किन जो गुलकार है पाकिस्तान के मशहूर दुनिया लेवल के, उनके साथ किस किस के साथ इन्होंने काम किया है। मज़ीद हमारे साथ मोहम्मद असलम मौजूद है, उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने अच्छे गुलकारों के साथ काम किया है, जैसे अपने मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, उस्ताद नुसरत साहब हैं, मैंने उनसे सीखा है। उस्ताद सलामत अली ख़ान से भी मैंने उनके पाँव छुए। मैडम के भी मैंने ऐसे समझो कि मैंने कुछ दिन उनके पास गुजारे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, मौसीकी के हवाले से अल्लाह पाक का बड़ा करम है। जो मैंने सीखा है उस्तादों से बड़ी अच्छी बातें सीखी हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा इधर कोई भी तावन नहीं किया कि हम गरीबी की वजह से ये पीछे रह गए। लेकिन हमारे कंदकोट में माशाल्लाह अच्छे फ़नकार हैं। अगर उनको आएँ, आप हमारी तरफ आएँ, आप उनको सबको सुने तो इंशाल्लाह ताला आपको सिंध पे नज़र आएगा कि कोई सिंध लेवल पे कोई किसी कोने में ये फ़नकार हमारे बैठे हुए हैं। आओ हमारे पास आकर हमारे को सुने, हमारे साथ कुछ तावन करें। हमारे जो फ़नकार हैं माशाल्लाह यहाँ के कंदकोट के बड़े अच्छे गाने हम भी अपनी पाकिस्तान लेवल पे गाते हैं। आर्ट काउंसिल कराची, रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न पे भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, PTV पे, लेकिन हमें कोई भी वहाँ से भी कोई हमें परफॉर्म नहीं मिला। तो मैं यही इल्तिजा करता हूँ वज़ीर आला सिंध को, मुराद अली शाह को, और जो अपने आर्ट काउंसिल के यहाँ मेंबर है, हमें आर्ट काउंसिल का मेंबर बनाया जाए कंदकोट का। और हमने अपने ये फार्म भर के सब हम लोग आपके मेंबर बनना चाहते हैं। इस कंदकोट का हम नाम रोशन करना चाहते हैं। इनकी जो क्वालिटी है, जो पूरे मुल्क लेवल पे इन्होंने काम किया, लेकिन आपको क्या महसूस है यहाँ पर वसाइल के हवाले से और साथ के हवाले से क्या कहेंगे कुछ? हाँ जी जी बिल्कुल सर जी। क्या है, खान साहब का बहुत ही काम है, बहुत नाम भी है। जो भी बड़े बड़े फ़नकार यहाँ आते हैं हमने देखा है, जैसे कि सैयद सखावत हुजूर, इरशाद खान, कोई भी खान साहब का शागिर्द था, वो भी आया था यहाँ कंदकोट पे। सारों ने दाद दिया खान साहब को। खान साहब ने ख़ुद गुजारा है उस्ताद मंजूर अली खान के साथ, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ के साथ। इनको नज़रअंदाज इसलिए किया गया कि इसके पास वसाइल नहीं थे। वसाइल की वजह से ये रह गए यहाँ। अभी भी जो है ना, खान साहब मज़दूरी का काम करते हैं, जो घर चलाते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है सिंध हुकूमत से, क्योंकि हम सिंधी हैं ना, हमारे साथ तो तावन कोई भी नहीं करता। शायद हम लाहौर में होते, कहीं और कई जगह होते तो कुछ न कुछ बनता। इसलिए हम फिर भी इल्तिजा करते हैं सिंध हुकूमत से, कुछ न कुछ खान साहब के लिए किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब मोहम्मद असलम, जिसने इतनी मेहनत की है और अपनी ज़िंदगी का सारा जो उम्र का हिस्सा है इस मौसीकी को दिया है। और बात यह है कि कहने की बात यह है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हम जो सिंध के एक कोने में रहते हैं, इस वजह से हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत को कि खान साहब के लिए कुछ न कुछ किया जाए और इसकी कला के लिए और इसे जो है ना तावन किया जाए। आज आपने उस्ताद असलम की बातें, उनके शागिर्द और साथी गुलकारों की बातें सुन, उनका यही कहना है कि मोहम्मद असलम जो है पाकिस्तान लेवल पर उस्ताद मोहम्मद अली, मोहम्मद यूसुफ और नुसरत फ़तेह अली के साथ काम कर चुका है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और सिंध में होने की वजह से, यहाँ पर वसाइल न होने की वजह से उस्ताद जो है आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन यहीं रह गए। इन्होंने आलाकाम से यही मुतालबा किया कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में वसाइल जो नहीं हैं गुलकारों के लिए, वो वसाइल यहाँ पर पैदा किए जाएँ, ताकि यहाँ के जो गुलकार हैं वो आगे पाकिस्तान तक पहुँच सकें और पूरी दुनिया तक अपना काम जो फ़न है वो दिखा सके।